आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसके पहले की वीडियो हमने ई पे पावर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लाख पे बेस जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और एल्जेब्रिक फंक्शन पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और बेसिक की वीडियो हमने बना रखी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए और उसके बाद इसको देखिए। अगर आपको उन फंक्शंस के बारे में आता है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जितने भी फंक्शन होंगे आज बिना मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले, ठीक है, केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे। जैसे मान लीजिए साइन 5x लिखा है, या अगला फंक्शन है cos 5x या tan, ऐसे जो फंक्शन होते हैं यानी जहां पर ये इनके साथ में x के साथ में ये जो वैल्यू रहती है यहाँ पर 2 3 4 5 या कुछ भी लिख के दिया जा सकता है। ऐसे में सबसे पहले इसको हमने y मान लिया, यहाँ पर लिख लिया साइन 5x, इसको आप t मान लीजिए, इस वैल्यू को आप t मान लीजिए। तो अब यहाँ जैसे आप करेंगे लेट t इक्वल टू 5x, तो ये आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा y और यहाँ लिखेंगे साइन t, और ये t आपने इधर लिखा हुआ है, तो dy बाई dt आप कर लीजिए इक्वल टू। अब देखिए साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वह होता है cos, ठीक है, और यहाँ पर आप dt वाले के कीजिए dt बाई dx इक्वल टू, अब 5x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा केवल 5। अब इस चीज को आपको बेसिक वाले वीडियो में बताया गया। अगर आप ऐसे फंक्शन नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पहली वीडियो देखिए, इसकी जो बेसिक वीडियो है। अब यहाँ से जो है dy बाई कितना आ जाएगा, dx हमको निकालना है, तो dy बाई dt कर दीजिए इंटू dt बाई dx के लिए। ये चेन रूल है, तो चेन रूल की जो पहली वीडियो है आप उसको देखेंगे तो ये समझ में आएगा ऐसा क्यों लिखा जा रहा है। dy बाई dt यहाँ से आ जाएगा cos, और इसको जो है आप एक मिनट में cos t और इंटू में आपको लिखना है 5। अब यहाँ t को आपने लेट किया था तो t को आप रख दीजिए उसकी वैल्यू cos 5x, और यहाँ पर 5 इधर है तो 5 मैं पहले लिख देता हूं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन को आप लेट करके कर रहे हैं, बिना लेट के भी आप कर सकते हैं। तो इसमें मैं दूसरा फंक्शन जल्दी से बिना लेट के दिखा देता हूं आपको। dy dx आपको करना है cos 5x का, ठीक है। तो आप पहले cos का कीजिए, cos का करेंगे तो आपको आ जाएगा माइनस साइन 5x, ये पूरा फंक्शन एक साथ लिखा जाता है, और डी बाई डी एक्स 5x का फिर से कर दीजिए। अब 5 तो कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आ जाएगा, तो ये वाला 5 मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ, तो 5 आ जाएगा माइनस में और ये साइन 5x आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। तो ये विदाउट लेट करके किया गया है, ठीक है। एक ऐसे ही फंक्शन और देखते हैं। चलिए दूसरा फंक्शन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस तरीके से रहेगा जैसे अभी आप इसके पहले वाले फंक्शन में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसके आगे मल्टीप्लाई किया गया, और इस वाले फंक्शन में क्या रहते हैं कि यहाँ जैसे एक्स क्यूब हो गया, रूट में हो गया, या कुछ और वैल्यू यहाँ पर दे दिया उसके स्क्वायर में करके, तो उसको कैसे लिखना होता है। सबसे पहले हम इस फंक्शन को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो y इक्वल टू हमने यहाँ पर cos x क्यूब मान लिया। हमने बताया जो x, इसके अलावा जो भी फंक्शन दिख रहा है आप उसको लेट कर लीजिए। तो आप इसको जब लेट करेंगे t इक्वल टू लेट करिए तो x क्यूब आज। अब यहाँ मैं बार बार t मान रहा हूँ, हो सकता है किसी बुक में u माना हो, v माना हो, तो उससे मतलब नहीं है, आप इसको कुछ भी मानिए, ठीक है। इसका कर दीजिए dy बाई डी एक्स, इसका सॉरी पहले इसको t आप लिखिए तो यहाँ dt आ जाएगा। यहाँ मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, तो cos का t आ जाएगा। अपने इसको t माना है ना, तो इसलिए हमने इसको t रख दिया। अब इसका dy बाई dt मैं लिख रहा हूँ, माइनस में आ जाएगा यहाँ से साइन का t। अब इसको dt बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिए। नहीं आपको ये बातें समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो फर्स्ट देखिए बेसिक वाला, ठीक है, और उसके अलावा आप चेन रूल देखिए तो आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। 3 आ जाएगा पहले और यहाँ x का स्क्वायर आ जाएगा। तो बस इतनी सी बात इसमें और जाननी थी। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो dy बाई डी एक्स यहाँ लिखना है आपको, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। आप वैल्यू रखिए dy की, माइनस में है साइन। अब हम t की वैल्यू क्या माने थे, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर इसलिए t की वैल्यू एक्स क्यूब था तो एक्स क्यूब रख देते हैं, इंटू 3 रखेंगे, एक्स स्क्वायर रख देंगे। इस 3 का मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, एक्स को भी पहले रख देते हैं, तो माइनस में आ जाएगा 3 एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे ये तो यहाँ पर क्यूब था तो इसलिए हो गया। ये रूट वाले का क्या होगा, तो रूट वाले का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं एक वैल्यू को सॉल्व करवा दे रहा हूँ, एक रूट को, ये वाले का सॉल्व कर देता हूँ, यही बगल में ही है।
ठीक है, तो y इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा काट रूट एक्स। अब इसको हम लेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। तो ये dy बाई डी एक्स आप इसका निकाल रहे हैं, तो काट का क्या होगा, काट का बताइए क्या होता है, माइनस में कोसेक होता है, माइनस में काट का कोसेक होता है। तो यहाँ पर लिखिए कोसेक और इसका स्क्वायर, और ये जो फंक्शन है इसका वही रहता है डी बाई डी एक्स, रूट का फिर से कर दीजिए, रूट का डी बाई डी एक्स फिर से करना पड़ेगा इसका। तो ये माइनस में आ जाएगा, यहाँ से आप लिखिए कोसेक का स्क्वायर रूट एक्स इंटू, अब देखिए रूट का जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू 1/√2 आती है, 1/√x, सॉरी 1/2 और रूट एक्स आता है, ये डी बाई रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, आपको पहले वीडियो में बताया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप पावर 1/2 कर लीजिए, 1/2 आगे आ जाता है, फिर उससे -1 करेंगे तो इस तरीके का फंक्शन बन जाता है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस में आ जाएगा ये कोसेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स, और यही इसका आंसर हो जाता है। तो आपकी जितने भी वैल्यू ऐसे होंगे जिसमें लास्ट में पावर वाले क्वेश्चन होंगे या यहाँ पर कुछ ऐसा दिया जाता है, तो आप इस तरीके से कर पाएंगे। इलट करके करना है तो ऐसे आप कीजिए, नहीं आपको इलट करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा फंक्शन लेते हैं। चलिए अगला फंक्शन जो हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है रूट में एक्स है, रूट में एक्स पे क्यूब रखा हुआ है, यहाँ एक्स का साइन पे स्क्वायर लगाया गया, उसके बाद में एक्स वैल्यू रखी गई, स्क्वायर लगाया गया, यहाँ क्यूब लगाया गया और यहाँ 2 लिख के पूरे को रूट में बंद कर लिया गया है। तो ऐसे जितने भी फंक्शन होंगे इस तरीके के, उन सभी फंक्शन को एक ही तरीके से किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर का भी मतलब हमने आपको कई बार बताया कि ये जो स्क्वायर यहाँ पर लिखा जाता है या यहाँ पर लिखा जाता है पूरे का होल स्क्वायर होता है, यानी जो बात यहाँ पर लिखी जा रही है वही बात इसका भी मतलब, जैसे हम मान लीजिए काट का स्क्वायर लिखा है एक्स, इसका मतलब भी यही है कि काट एक्स और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो साइन पे रूट लगा हुआ है, इसको रूट को हम लोग बाहर करेंगे तो 1/2 आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका साइन का फंक्शन हो जाएगा रूट में, उस चीज को हमें समझना है। अभी जैसे रूट वाले के ये जो फंक्शन है उन सबको रूट के अकॉर्डिंग करेंगे और इनको इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो पहले रूट वाला मैं एक सॉल्व कर देता हूँ। y इक्वल टू हमने मान लिया है रूट में साइन का x, अब आपको t करना है तो आप ब्रैकेट को t कीजिए। तो आप एक लेट से मैं करता हूं, लेट t इक्वल टू साइन x, हमने इसको x मान लिया। अब इसके बाद में इसका dy बाई डी एक्स लिखने के लिए y इक्वल टू फंक्शन लिखेंगे तो रूट में t आ जाएगा, और ये t आपने पहले से ही मान रखा है साइन का x। इतना सा काम आपने कर लिया है। अब इसमें देखिए यहाँ पर dy बाई डी टी करेंगे, क्योंकि t के टर्म में अभी बताया रूट का जो फंक्शन होता है 1/रूट में t आता है, यानी जो फंक्शन रहेगा 1/2 लिखेंगे और उसी वैल्यू लिख देंगे। ठीक, अब इसका भी कर लीजिए तो ये dt अपान में dx आ जाएगा, साइन x का जो है cos x होता है, तो ये आपने लिख लिया cos x इसका। ठीक है, अब आगे जो है dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपको निकालनी होती है, तो dy बाई डी एक्स आप निकालिए, यहां से इक्वल टू आ जाएगा, यहां से आप करेंगे तो आपको dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, इस फंक्शन को यहां लिख दिया और इस फंक्शन को यहां लिख दिया। ठीक है, अब आपको सिंपली इसमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है इसकी। तो dy बाई डी टी की वैल्यू है 1/2 और रूट टी, और टी आपने माना हुआ है साइन को, तो यहाँ पर आप उसी को रखिए साइन एक्स इंटू डी टी, आपने क्या निकाला, डी टी आपका कास एक्स है, तो यहाँ पर इसको कास एक्स रखिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और अगर सही से लिखेंगे तो ये कास एक्स इसके ऊपर आ जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा कास एक्स अपान 2 रूट में साइन एक्स, और यही आपका जो है फाइनली आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आपको केवल इतनी सी बात बतानी है कि ये रूट वाले जो फंक्शन है ना, इसको 1/2 करके पावर वाले से मत सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा फिर ये। ठीक है, अब जैसे इस वाले फंक्शन में आपने यहाँ पर t माना, सबसे पहले इसको t मानेंगे, अब एक वेरिएबल और भी आएगा, तो अगर आपने लेट किया तो इसको भी लेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप dy बाई डी एक्स उसको डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और भी इसमें मैं सॉल्व करवाता हूँ, ये वाला फंक्शन या ये वाला फंक्शन सॉल्व करवाता हूँ। चलिए, जैसे ये फंक्शन है तो यहाँ पर अभी हमने बताया कि पूरे पे ये पावर है, तो यानी ये लिखा हुआ है साइन 2x + 3 और इस पूरे पे होल स्क्वायर, साइन के कास के जो भी फंक्शन रहते हैं यहाँ पर स्क्वायर का मतलब वो पूरे का होल स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो आप इसका dy बाई डी एक्स निकालिए डायरेक्टली, dy बाई डी एक्स। अब देखिए इस फंक्शन को अगर मैं पूरा x मानता हूं तो ये पावर जो है आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया,
इस फंक्शन को ऐसा ही लिख देते हैं एक पावर कम करके, तो साइन और यहाँ पर 2x और प्लस का 3 हमने लिख दिया। अब डी बाई डी एक्स इस फंक्शन का फिर से, तो यहाँ पर आप लिखेंगे साइन 2x प्लस का 3। ठीक है, यहाँ पर जो फार्मूला हमने यूज किया डी बाई डी एक्स, एक्स पे पावर n इक्वल टू एन एक्स पे पावर n माइनस 1, ये x है और ये n है, यानी जो इस पे पावर लगा हुआ उसको पहले लिखते हैं और इस पावर से एक कम कर देते हैं। ठीक है, तो इस पावर को हमने क्या किया, आगे इस पूरे ब्रैकेट को हमने एज्यूम कर लिया, x लिखा नहीं हूँ। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया तो आप फर्स्ट वीडियो देखिए, बेसिक उसमें एकदम क्लियर किया गया है। 2 यहाँ से 2 आप आगे रखेंगे, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं साइन और 2x प्लस का 3। अब इसका डी बाई डी एक्स कर रहे हैं तो साइन का कितना आ जाएगा, cos x। अब x की जगह पर पूरी वैल्यू इसकी रखिए, x का जो भी ये फंक्शन दिया गया पूरा x है उसका, तो cos x आ गया। अब डी बाई डी एक्स फिर से इसका इतने सी वैल्यू का 2x प्लस 3। ठीक है, अब इसको और भी लिखेंगे हम, तो आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा साइन ब्रैकेट में 2x प्लस 3 इंटू एक कास में आ जाएगा 2x प्लस 3 और इंटू में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये फंक्शन जो है 2x से केवल 2 आएगा और 3 जो है 0 आ जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए, आप 2 को यहाँ पर रहने दीजिए। अभी यहाँ पर देखिए आप फार्मूला बन रहा है 2 साइन एक्स कास एक्स। ठीक है, फार्मूला आपका जो होता है वो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, यानी 2 थीटा इक्वल टू जो होता है वो होता है 2 साइन थीटा और कास थीटा। अगर साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यू, यानी यहाँ पर थीटा समान है और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई है, तो हम उसको साइन के साथ में 2 थीटा लिख सकते हैं, यानी थीटा का उसके जस्ट 2 टाइम कर देंगे। तो यही फंक्शन हम लोगों का बन रहा है। यहाँ पर देखिए ये थीटा और ये थीटा दोनों जो है सेम है और यहाँ पर 2 है भी, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यानी इतना सा फंक्शन हम लिख सकते हैं साइन, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई और ये ब्रैकेट देखिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई और थीटा लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया और इसका ब्रैकेट, यानी यही इसका थीटा है तो इसको लिख देंगे। ठीक है, और आपका ये वाला 2 अभी बच रहा है तो इसको भी लिख लीजिए। अब ये वैल्यू मैं पहले लिख देता हूँ 2 और यहाँ से आ जाएगा साइन, अब 2 जो यहाँ पर 4x और प्लस का जो है 6 कर लीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी इसके फंक्शन हैं और भी फंक्शन जो tan वाले हैं या काट वाले हैं उनको भी इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे अभी एक फंक्शन जो लिखा हुआ है 2 काट एक्स स्क्वायर वाला, उसको भी एज सच सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं क्या होते हैं। देखिए इसी फंक्शन की तरह सेम एक दूसरा फंक्शन भी हमने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस फंक्शन में देखिए आप यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो अभी हमने बताया कि जो साइन कास के फंक्शन होते हैं इनका स्क्वायर का मतलब होता है होल स्क्वायर पूरे का, यानी ये फंक्शन जो है आपका लिखा हुआ है साइन और ब्रैकेट में लिखा हुआ है log 2x प्लस 3 और इस पूरे का लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर इसका क्लोज करेंगे ब्रैकेट और यहाँ पर भी ब्रैकेट लगाएंगे, याद रखिए कि ये ब्रैकेट है आपका। ठीक, और इसका लिखा हुआ होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस पावर को सबसे पहले लेकर आइए, तो डी वाई बाई डी एक्स मैं कर रहा हूँ इसका, ये 2 को पहले लिख देंगे और ये पूरा फंक्शन उतार लेना है। मान लिया हमने पूरे फंक्शन को x है। ठीक है, तो जब पूरा फंक्शन यहाँ से उतारेंगे तो आ जाएगा साइन यहाँ log ये 2x प्लस का 3, तो एक ब्रैकेट यहाँ लगाइए और एक ब्रैकेट यहाँ लगाइए। ठीक है, और इस फंक्शन का आप डी बाई डी एक्स आप फिर से कीजिए, तो जैसे यहाँ पर डी बाई डी एक्स आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स, यहाँ से आ जाएगा आपका साइन ब्रैकेट में log 2x प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इस फंक्शन का आपको डी बाई डी एक्स करना है, तो इसके लिए आपको पहले वाला फंक्शन फिर से उतारना पड़ेगा, तो यहाँ से साइन लिखिए और यहाँ से आपका आ जाएगा log 2x प्लस 3। ठीक है, और इंटू, अब देखिए साइन का फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन किसका है, साइन का, तो साइन का जो है डी बाई डी एक्स होता है कास, और ये log वाला फंक्शन आप उतारिए फिर से, log ये आ जाएगा 2x प्लस का 3 आ जाएगा। अब आपको इस फंक्शन का डी बाई डी एक्स फिर से करना पड़ेगा, तो इसमें स्टेप थोड़े से और बड़े हो जा रहे हैं। ठीक है, डी बाई डी एक्स, तो log का आ जाएगा अब 2x प्लस का 3। ठीक है, पहले हमने इसका फंक्शन किया तो ये लिख दिया 2, यानी पूरे को आगे कर लिया, और उसके बाद में यहाँ पर डी बाई डी एक्स इस पूरे का कर रहे हैं। अब इसका हमने कर दिया साइन का कास, इस फंक्शन को ऐसा सच उतार दिया, फिर इस फंक्शन का अलग से अब कर रहे हैं, तो डी बाई डी एक्स इसका कर रहे हैं। ठीक है,
अब पूरे फंक्शन को आपको फिर से लिखना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर लिखिए 2 साइन, यहाँ से लिखिए log 2x प्लस 3, ये एक ब्रैकेट में है, इनटू यहाँ पर है cos, और ये log 2x प्लस 3 है ये, ठीक है, 2x प्लस 3 है। और इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो log का जो होता है 1/x होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/, तो x की जगह पर ये पूरी वैल्यू है, तो इस पूरी वैल्यू को आप लिखिए इनटू डी बाई डी एक्स इस वाले फंक्शन का फिर से, तो 2x प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले फार्मूला बताया था कि अगर थीटा का टर्म सेम है और यहाँ साइन और कास है और यहाँ 2 है, तो इसको आप साइन के टर्म में 2 का मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। जस्ट यहाँ पर देखिए थीटा थीटा, तो इन थीटा का जस्ट 2 टाइम हो जाता है साइन के साथ में। तो मैं यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू बना दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जा रहा है फंक्शन, ठीक है। तो आप इसको लिखिए साइन 2 लिखिए और इस थीटा की वैल्यू को, यानी log लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 2x प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैल्यू आपकी लिखी हुई, और डी बाई डी एक्स इसका आपने जो किया था वो वैल्यू भी है, तो इस वैल्यू को जो है नीचे लिख दे रहा हूं अभी, 2x और प्लस का 3 इंटू, अब इसका फंक्शन आपको देखिए लिखना है, तो 2x से केवल आपको 2 मिलेगा, क्या मिलेगा, केवल और केवल 2 मिलेगा, और 3 जो है वो 0 हो जाएगा। बेसिक में ये सारी चीजें बताई जा चुकी। अब इस 2 का मल्टीप्लाई आगे कर लीजिए, तो आप 2 को जब आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, साइन आ जाएगा। अब इस 2 को लिखिए, अब देखिए हो सकता है कि आपको ये पावर यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ये जो यहाँ लिखा है पावर यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो फंक्शन होता है log पे बेस है, तो यहाँ से मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। अगर आप में चेंज किया गया होगा तो आप चेंज कर लीजिएगा, 2x प्लस का 3 और ये अपान में आ जाएगा 2x प्लस का 3, और यही आपका आंसर है। हम ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये जो 2 यहाँ लिखा है ये यहाँ पर लिखा हो, ठीक है, यानी इसके पावर के रूप में यहाँ पर अगले स्टेप में लिख दे रहा हूँ। तो जो भी आंसर आप में आ रहा होगा उसको आप चेंज कर लीजिएगा, यहाँ से आ जाएगा log और ये आ जाएगा 2x प्लस 3 और इस पे पावर जो है 2, ठीक है। इस ब्रैकेट को ऐसे लिखिए और अपान में आ जाएगा 2x प्लस का 3। ऐसा हमने इसलिए लिखा हुआ है, इसके पावर को यहाँ पर करके इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो पावर होता है वो log का टर्म होता है, log में होता है log m पे पावर n, log m पे पावर n होता है, तो इसको लिखते हैं n log m, इसलिए हमने इस पावर को यहाँ पर रख दिया इसके पावर के रूप में, ठीक है। तो हो सकता है कि आंसर यही हो। अगले फंक्शन को और देखते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरीके के फंक्शन दिए गए हों, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ साइन, फिर सॉरी कास, फिर साइन के अंदर फंक्शन साइन लिखा, फिर उसके अंदर फंक्शन कास लिखा, फिर उसके अंदर फंक्शन सेक लिखा, फिर उसके अंदर फंक्शन कास लिखा, उसके अंदर फंक्शन यहाँ पर देखिए स्क्वायर लिखा, इसका मतलब ये आगे आ सकता है, ठीक है। तो इन सारे टाइप के फंक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसी फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, इस फंक्शन के बारे में। तो इसको आप y लिखिए और कास में लिखिए और यहाँ पर आ जाएगा साइन रूट में ax और प्लस का b। तो हमने आपको बताया अगर आपको लेट करना तो आपको ये पूरी वैल्यू एक बार लेट करनी पड़ेगी, फिर इतने को लेट करना पड़ेगा। तो आप लेट करके कीजिए, आप पहले इसको t मान लीजिए, फिर उसके बाद में इतनी सी वैल्यू को u मान लीजिए। तो मैं यहाँ लेट करके अच्छा करवा देता हूँ एक, लेकिन इस वाले फंक्शन को डायरेक्ट करेंगे। यहाँ से आप कीजिए, आपको लेट करना है तो लेट कीजिए, t इक्वल टू साइन रूट अंडर ax प्लस का b। अब इस फंक्शन को आपको फिर से लेट करना पड़ेगा, एंड u इक्वल टू रूट अंडर ax प्लस b। अब देखिए आपने इस फंक्शन को तो लेट कर लिया u, तो यानी u की वैल्यू यहाँ रखना पड़ेगा, तो यानी इसी t को आप लिखेंगे साइन u, और u इक्वल टू आपने क्या बोला है, रूट अंडर ax और प्लस का b। ये आपने लेट कर लिया। अब यहाँ पर भी फंक्शन को आप लिख ही लीजिए, y इक्वल टू आ जाएगा आपका कास t। t क्यों, क्योंकि t को आपने ये पूरा बोला है, आपने t को ये पूरा माना है, और इसकी जगह पर आपने u इसलिए लिखा क्योंकि आपने इसको u माना है और u को अलग कर लिया है, ठीक है। ये चेन रूल है, चेन रूल की एकदम बेसिक सीखना है तो आप चेन रूल वाली पहली वीडियो देखिए प्ले लिस्ट पे जाके देखिए। चलिए अब यहाँ से आपको करना है dy बाई dt करेंगे तो इसका कास का कितना आ जाएगा, माइनस का साइन t, कास का साइन में होता है,
कास का माइनस, जितने भी ओ वाले हैं ना उनका माइनस में होता है, डी टी बाई डी यू। क्यों? क्योंकि यू के टर्म में फंक्शन, इसलिए यू लिखना पड़ेगा। साइन का क्या हो जाएगा? तो साइन का कास हो जाता है, यू है तो आप यू ही रखिए अभी। अब इसका कीजिए डी यू बाई, अब ये एक्स में फंक्शन है तो इसका डी एक्स करना पड़ेगा। आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये यू लिखा हूं मैं, ठीक है। ये रूट का फंक्शन है, रूट का फंक्शन कभी भी आएगा तो 1/2 ए एक्स और प्लस का बी आता है, ठीक, इंटू। अब देखिए इस फंक्शन को आपको फिर से करना डी बाई डी एक्स, तो आपको एक बार और लेट करना चाहिए था, बट हमने लेट किया नहीं है, तो यहां से हम इसका कर देते हैं डी बाई डी एक्स फिर से। तो यहां से केवल आपका ए एक्स का ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ इस फंक्शन का आप करेंगे जब डी बाई डी एक्स तो केवल ए आ जाएगा, आप कर लीजिएगा एक बार, हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको सिंपली इसकी वैल्यू पुट करनी है, यानी डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है। तो डी वाई बाई डी टी पहले, फिर डी टी बाई डी यू, फिर डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, इसी सीक्वेंस में जैसे लिखा है। तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस लगा दे रहे हैं, साइन लिख रहे हैं, टी की जगह पर ये पूरा फंक्शन लिखेंगे हम, टी की जगह पूरा फंक्शन। तो यहां पर आप लिखिए साइन रूट में ए एक्स प्लस का बी, ठीक है, इंटू कास लिखिए, और यू की वैल्यू आपको रखनी है, ये पूरी वैल्यू। तो रूट में आ जाएगा ए एक्स प्लस का बी, इंटू डी यू बाई डी टी वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू आप रखिए, तो ऊपर में ए आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 रूट ए एक्स और प्लस का बी आ जाएगा। अब ये वैल्यू लिखी गई है, आप इस वैल्यू को रीअरेंज कर लीजिए, ए को पहले लिखिए, माइनस साइन पहले लगाइए, ए को लिखिए, फिर कास में लिखिए इसको, और इस वैल्यू को लास्ट में लिख दीजिए, ठीक है। तो आपका ये फाइनली आंसर आ जाएगा। इस तरीके से मैं बता रहा हूं, यहाँ पर आपको एक स्टेप कर देता हूं। ए आ जाएगा, कास में आ जाएगा रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर जो है आपको ये फंक्शन अलग है, और ये वाला फंक्शन उतार लीजिए, तो आ जाएगा साइन, और फिर साइन, साइन और साइन के अंदर कितना है, साइन ए एक्स प्लस बी, और अपॉन में कितना लिखा हुआ, 2 रूट ए एक्स प्लस बी। हमने कुछ नहीं किया, केवल ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को जो है हमने यहाँ पर फिर से उतार लिया है रीअरेंज करके, बस, ठीक है। इसमें और भी एक फंक्शन देखते हैं। अब जितने भी ये वाले हैं ना, सब में ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। जितने भी ये हैं आप इसको लेट कीजिए, फिर इसको लेट कीजिए, डायरेक्टली करना है आप डायरेक्टली कीजिए। मैं इस वाले फंक्शन को डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। चलिए, इस फंक्शन को हमने क्या किया कि सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स करना है इसका, ठीक है, ये वाई है, डी वाई बाई डी एक्स करना। तो इसको सबसे पहले साइन कास में है, तो कास का डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, साइन होता है, माइनस साइन आता है, माइनस में आता है। जितने भी ओ वाले हैं, जैसे काट हो गया, कास हो गया, कोसेक हो गया, उनके पहले माइनस लगा लीजिए, और उसके बाद में डी वाई डी एक्स। तो कास का साइन में आ गया। अब इस पूरे फंक्शन को लिखना पड़ेगा आपको, तो आप लिखेंगे log x प्लस ई एक्स। इसका फिर से, तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स, यहाँ पर लिख दे रहे हैं log x और प्लस का e पे x, ठीक है। अब आप इसको माइनस में लिखिए, यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन, और ये आपका आ जाएगा log x प्लस e पे x, और इसका फिर से करेंगे तो आप दो फंक्शन में है, ठीक है। तो पहले तो log में कीजिए, तो log का करेंगे तो 1/x आ जाएगा, प्लस e पे पावर x का e पे पावर x ही होता है, ठीक है। तो ये आपको अलग मिलेगा, यानी इसका करेंगे तो 1/x आएगा, और e पे पावर x का जो e पे पावर x ही होता है। तो ये चीज हमें समझ में आना चाहिए। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, और e पे x आ जाएगा, +1 नीचे x आ जाएगा। तो यानी माइनस लिख दे रहा हूँ, यहाँ से लिखता हूँ 1 प्लस x, यहाँ लिखता हूँ और e पे x, ठीक है। ये जो है वैल्यू माइनस यहाँ पर है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये यहाँ पर 1 एलसीएम लेकर इसके नीचे x लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके नीचे हम क्या लिख दिए हैं, x यहाँ पर, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया हूँ, ठीक है। अब इस वाले फंक्शन को ऊपर एज सच लिख दे रहा हूँ क्योंकि वो ऊपर में पड़ेगा। तो यहाँ से साइन आ जाएगा, और ये आ जाएगा log x प्लस e पे x, ठीक, और यही आपका आंसर आ जाएगा। तो जितने भी फंक्शन पीछे हमने लिखे हैं, जितने भी फंक्शन हमने पीछे लिखे हैं, ये वाले फंक्शन जितने भी हैं, तो आप बहुत ही शिद्दत से इसको एक बार कीजिए। पहले इसको कीजिए, सेक का हो जाएगा सेक x tan x, फिर आप इसका tan का कीजिए तो tan का सेक स्क्वायर x आ जाएगा, फिर आप रूट x का कीजिए। इसी तरीके से इसमें पहले इसका कीजिए, फिर इसके बाद में इस वैल्यू को पूरा छाप लीजिए, फिर इसका कीजिए तो 2 आ जाएगा log x, फिर log x का फिर से, ठीक है। तो चैन रूल में आप बेसिक वाली वीडियो देखिए,
तो उसमें ठीक से बताया गया है एकदम पूरा। इसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा, 2 क्वेश्चन मैंने कर दिया आपके लिए। ठीक है, तो देखते हैं दूसरे फंक्शन और कैसे बनते हैं। ये कि दूसरा फंक्शन है इसी तरीके का, बट इसमें रूट लगा हुआ था इसलिए हमने इसको सॉल्व करवाया। ठीक है, आप इसमें और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका आपकी बार कैसे किया जा रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ हमने लिख दिया। साइन का क्या होता है अभी हमने बताया, कास में होता है, और रूट में ये पूरा रूट छाप लीजिए, तो ये आ जाएगा साइन एक्स और प्लस का आ जाएगा कास एक्स। ठीक, अभी हमने बताया कि आपने इसका केवल किया, अभी ये फंक्शन बचा हुआ है, तो इसका आप डी बाई डी एक्स फिर से कीजिए। रूट में आपका आ जाएगा ये साइन एक्स और यहाँ से आ जाएगा प्लस में कास एक्स। ठीक है, अब रूट के फंक्शन के लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको जब भी रूट का फंक्शन दिखेगा तो उसकी वैल्यू आपको क्या लिखनी होती थी, एक बार दिमाग में सोचिए, 1/2 और रूट में जो फंक्शन लिखा उसी को, यानी यहां से आ जाएगा आपका साइन एक्स और ये कास एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, किसका, इस वाले फंक्शन का फिर से, तो यह आ जाएगा साइन एक्स प्लस कास एक्स का फिर से करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स आपको। ठीक है, तो आप एक लाइन और लिखिए, इसको मैं इसके नीचे लिख देता हूं, तो यह आ जाएगा कास, ब्रैकेट में आ जाएगा यहां से साइन एक्स प्लस कास एक्स, इनके ऊपर रूट लगा हुआ है तो रूट लिखिए और इस वैल्यू को नीचे लिख लीजिए, तो आ जाएगा 2 रूट में साइन एक्स प्लस कास एक्स। अब यहां पर खुश होकर इसको काट मत दीजिए क्योंकि ये कास के साथ में उसका थीटा है और ये नंबर अलग है। ठीक है, तो इसको काटना नहीं है आपको। इनटू, अब देखिए साइन का क्या होता है, कास होता है, कास का क्या होता है, माइनस का साइन होता है, तो ये चीज आपको आना चाहिए। हो गया, अब इसको आप आगे लिख दीजिएगा यहाँ पर, या जहां पर है वहीं पर रहने दीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जितने भी फंक्शन ऐसे हैं तो आई थिंक आप उस फंक्शन को आप कर पाएंगे। ठीक है, इसमें एक दूसरा फंक्शन देखते हैं, जैसे ऐसे रहता है tan लिखा हुआ 5x पे डिग्री लिखा हुआ, या फिर हो सकता है tan प्लस माइनस में हो सकता है, मतलब या तो माइनस रहेगा या तो प्लस रहेगा 45 डिग्री। तो ये जो डिग्री वाले क्वेश्चन होंगे ना, इनके लिए आपको सिंपली क्या करना, पहले y इक्वल टू आप इनके डिग्री वाले वैल्यू को लिखिए, यानी आप ऐसे लिखेंगे tan 5x। अब देखिए डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 किया जाता है। ठीक है, अब रेडियन में ये चेंज होगा, अब इसका आप dy बाई डी एक्स करेंगे, तो dy बाई डी एक्स यहाँ आपको करना है। tan का क्या होता है, tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर में, और ये वैल्यू जैसे था इसको आप लिख सकते हैं पाई, और ये π/180 डिग्री। अब ये रेडियन में है अभी आपका। ठीक है, डी बाई डी एक्स, इसका फिर से, इस पूरे टर्म का फिर से, तो आ जाएगा 5π/180 और यहाँ पर x आ जाएगा। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए ये चीज जो है पहले डिग्री में लिखा हुआ था, फिर आपने इसमें रेडियन में बनाया, तो आप चाहें तो इसको फिर से डिग्री में लिख सकते हैं, यानी इसको आप डिग्री में लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में मैं इसी चीज को एज सच डिग्री में लिख दे रहा हूँ, जैसे था 5x पे डिग्री, क्योंकि रेडियन में था तो इसको डिग्री रख दिया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x से वैल्यू तो 1 आएगी, लेकिन ये वैल्यू इसके साथ में मल्टीप्लाई में बढ़ जाएगी, तो आ जाएगा 5π/180 डिग्री। यानी इसको आप और सॉल्व अगर करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 5π/180 डिग्री, और यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर 5x डिग्री। याद रहे कि ये x है और ये पाई है, पाई कहाँ से आया, यहाँ से, ये वैल्यू है, क्योंकि ये x जो है 1 हो जाता है। तो ये डिग्री वाले जितने भी क्वेश्चन, इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे, पूरे ब्रैकेट को साथ लगा दीजिए π/180, फिर ये कैंसिल, सॉरी, फिर जो है ये सेक में चेंज हो जाएगा, और इस वैल्यू को आप यहाँ पर रख के इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो फिर आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। एक दूसरा फंक्शन और है इसमें, ये इनके नेक्स्ट टाइप का फंक्शन है, यानी यहाँ पर लिखा हुआ 1 प्लस साइन एक्स, उसे ही वैल्यू नीचे लिखी जाती है माइनस में, जैसे यहाँ पर देखिए ऊपर माइनस में है तो नीचे प्लस कर दिया। या फिर ये ऐसे हो सकता है 1 प्लस में 1 माइनस में, कास के साथ में या कास के साथ में, ऐसे याद रखिए कि अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो इसमें से मैं इस फंक्शन को केवल सॉल्व कर रहा हूँ, जो इस फंक्शन के साथ करेंगे इन सब के साथ वैसे करके सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज इसको डिवाइड से भी आप सॉल्व कर पाएंगे, अलग अलग जगह पर आप सोल्यूशन देख रहे होंगे तो इसको रूट मान के सॉल्व किया जा रहा होगा, यानी अपान में करके, तो उससे भी आप कीजिए
और जो मैं तरीका बता रहा हूँ इससे भी आप कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले उसी नंबर इसका मैं कर रहा हूँ, जो इसमें करूंगा सबका कर सकते हैं आप। 1 प्लस में आ जाएगा ये आपका साइन एक्स, अपान में 1 माइनस में आ जाएगा ये आपका साइन एक्स। तो अभी मैं डी वाई बाई डी एक्स ना करके इसको सॉल्व कर रहा हूँ, फंक्शन को ही मैं सॉल्व कर देता हूँ कि यहाँ पर एक फंक्शन में, क्योंकि ये रूट में तो इसलिए रूट मुझे लेना पड़ रहा है। यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी, यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी इसी का जस्ट अपोजिट साइन लेना है, यानी 1 प्लस में साइन एक्स लेना है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर अगर प्लस होता तो हम यहाँ लिखते 1 माइनस साइन एक्स, अभी यहाँ माइनस इसलिए प्लस लिख रहे हैं। ऐसे कास वाले में यहाँ पर क्या करेंगे, 1 माइनस कास है ना, तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस कास से, ठीक है। ऊपर भी यही सी वैल्यू को लिख लीजिए, 1 प्लस में आ जाएगा ये साइन एक्स। अब देखिए इसको थोड़ा सा आप ब्रेक करेंगे तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 1 प्लस साइन एक्स अपान रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स इंटू, ऊपर भी उसी चीज का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, 1 प्लस साइन एक्स अपान रूट 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि अगर कहीं पर रूट अंडर में लिखा हुआ है, रूट ए लिखा हुआ इंटू रूट बी लिखा हुआ है, तो आप इसको जो है लिख सकते हैं रूट में ए बी। इसका मतलब अगर दो वैल्यू रूट में प्लस इंटू में हो रही हैं तो आप उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कीजिए, रूट के अंदर ए और बी एक साथ हो जाएंगे एक रूट में। तो यहाँ पर देखिए दो अलग अलग वैल्यू है, रूट है, और यहाँ पर देखिए दो अलग अलग वैल्यू रूट है। तो आप इसको जो है यहाँ से सॉल्व कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो रूट के अंदर फंक्शन वही है यहाँ पे भी है, इसका मतलब रूट हट जाएगा। आप ये भी जानिए कि रूट ए इंटू रूट ए इक्वल टू होता है ए। इसका मतलब जब सेम सेम नंबर पे रूट रहता है तो वो रूट हट जाता है। तो यहाँ देखिए सेम नंबर पे रूट है, यानी रूट इसका हट जाएगा और वो वैल्यू केवल एक बार लिखी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए रूट में मल्टीप्लाई हो रहा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस बी, यानी ये फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन्स ये हुआ कि अब देखिए रूट में दोनों वैल्यू है तो आपस में मल्टीप्लाई तो होंगी होंगी, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो पहला नंबर होता है उसका स्क्वायर हो जाता है और दूसरा नंबर रहता है उसका स्क्वायर हो जाता है। तो पहले नंबर का स्क्वायर 1 रखिए। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होने वाला है, यहाँ पर माइनस साइन रखिए और ये साइन का स्क्वायर आप लिख दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब अगले स्टेप में आप इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि 1 प्लस में यहाँ पर लिखा हुआ साइन एक्स अपान, अब देखिए रूट के अंदर ये वैल्यू कास स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू फार्मूला है कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आप इसको रूट से बाहर निकाल लीजिए, जैसे ही ये रूट से बाहर, क्योंकि स्क्वायर में है तो रूट हट जाएगा। तो 1 अपान साइन एक्स अपान में यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसके नीचे कास एक्स। इस कास को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 1 अपान में आ जाएगा कास एक्स प्लस साइन एक्स अपान में कास एक्स। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा आपका सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो आपका ये जो फंक्शन दिया गया था, यानी ये जो बड़ा सा फंक्शन आपका दिया हुआ था, ये फंक्शन शुरू में इस फंक्शन की वैल्यू y इक्वल टू अभी ये आई हुई, अभी हमने इसको dy बाई डी एक्स नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये 11th में जो है आपको या हाई स्कूल में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलते थे, तो मैंने सिंपली वैसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इस 11th के या हाई स्कूल के कंसेप्ट को मैंने पूरा यूज करके इसको सॉल्व कर दिया जनरली। अब इसका आप dy बाई डी एक्स कर लीजिए, dy बाई डी एक्स करेंगे, सेक का बताइए क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है प्लस टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब आप ही बताइए कि यहां से सेक कॉमन लिया जा सकता है कि नहीं, सेक एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर टेन एक्स बचेगा और साथ में यहाँ पर सेक एक्स बचेगा। तो यही इसका आंसर हो गया, यही इसका जो है आंसर हो गया। तो इस तरीके से भी आपको फंक्शन ब्रेक करने आना चाहिए, यानी उसको जरूरी नहीं कि आप जैसे ट्रेंड में चल रहा है मतलब सब कुछ सॉल्व किया जा रहा है डिवाइड करके, तो आप भी उसी तरीके से कीजिए। आप इसको अलग फंक्शन ये अलग फंक्शन ये अलग फंक्शन ये, याद रहे कि जो यहाँ पर रहेगा उसके जस्ट अपोजिट से मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ प्लस है ना तो यहाँ माइनस से करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस से करेंगे, नीचे ऊपर वही वैल्यू लिखेंगे जो नीचे लिखा गया। जैसे यहाँ पर देखिए इसके अपोजिट हमने लिखा और यही वैल्यू ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो आप फंक्शन को इस तरीके से कर पाएंगे। डिवाइड वाले जब रूल बताएंगे तो डिवाइड से भी मैं बताऊंगा कि इसको डिवाइड से कैसे किया जाता है, यानी अलग अलग बुक में कैसे इसको सॉल्व किया गया है। एक फंक्शन और भी है इसमें,
चलिए ये फंक्शन है cos x लिखा हुआ प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स लिखा है। ये वाला फंक्शन अगर रहता है या इससे रिलेटेड भी फंक्शन रहता है, जैसे मान लीजिए साइन पहले आता cos बाद में आता, तो उसको आप रीअरेंज कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे फंक्शन में क्या किया जाता है कि cos का ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है, यानी आप जो फंक्शन है इसको ऊपर नीचे जो है cos से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो जब cos से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। इसके नीचे जब cos लिखेंगे, ऐसे मैं कह रहा हूँ, एक बार लिख ही देता हूँ, cos x अपान cos x प्लस साइन x अपान cos x। हमने क्या किया कि ऊपर वाले फंक्शन को cos से डिवाइड कर दिया, नीचे वाले फंक्शन को भी cos से डिवाइड करना है आपको, तो यहाँ cos से डिवाइड करेंगे तो cos x माइनस में आ जाएगा ये आपका साइन x अपान में cos x। अब आपको ये पता है कि ये तो कट के 1 आ जाएगा, 1 आ गया, प्लस साइन x अपान cos x इक्वल टू tan x होता है। क्या होता है? tan x अपान में यहाँ से वैल्यू 1 आ जाएगी और ये माइनस में आ जाएगा आपका tan x। तो हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन को आप ऐसे देखने को मिल जाए, या कभी ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही दे दिया, यानी 1 प्लस tan x दे दिया जाए और माइनस tan x। हो सकता है कि ये माइनस ऊपर रहे और ये नीचे रहे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फंक्शन सेम है, यानी यह फंक्शन हो या ये फंक्शन हो या इसी में ये नेगेटिव साइन ऊपर हो और पॉजिटिव साइन नीचे हो, सभी के लिए एक ही तरीका है। क्या करना है इसके बाद में, ये आपका tan बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा मैं यहाँ पर बनाता हूँ। tan 45 डिग्री वैल्यू कितनी होती है? 1, यानी 45 को आज मॉडर्न में मतलब जो अब लिखा जाता है वो π/4 लिखा जाता है। 45 को क्या लिखा जाता है? π/4। प्लस में आ जाएगा आपका tan x अपान में वो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस tan। अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर ये वैल्यू 1 माइनस में रखनी है, इस चीज को आपको याद रखना है। tan 45 इंटू tan x, यहाँ इतनी सी समझने की बात थी कि इस 1 को 45 नहीं लिखना है, ठीक है, यहाँ पर माइनस लिखना है, ये वैल्यू लिखनी है tan π/4 और ये tan x। अब इसको आप सिंप्लीफाई जब करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि tan में जो होता है π/4 प्लस x का ये फार्मूला है tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, ये a और b अगर होता है तो याद रहे कि यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ प्लस साइन रहता है, और यहाँ अगर निगेटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव रहता है। आपको फार्मूला याद होना चाहिए। मैं दरअसल इस फार्मूले की बात कर रहा हूँ कि जो tan में फार्मूला होता है x प्लस वाई इक्वल टू होता है tan x प्लस tan y अपान 1 माइनस tan x tan y। या फिर यहाँ पर आप ऐसे भी लिखा सकते हैं कि जो दूसरा फार्मूला मैं बात कर रहा हूँ अगर माइनस में रहेगा तो ये आपका आ जाता है tan x माइनस tan y अपान 1 प्लस tan x tan y। ठीक है, यहाँ माइनस रहेगा तो ये माइनस रहेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस रहेगा तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब सिंपली आपका y की वैल्यू ये आ चुकी है। ठीक है, तो हमने बताया कि ये निगेटिव साइन ऊपर भी हो सकता था, प्लस नीचे होता तो आप यहाँ निगेटिव कर लेते हैं, ये प्लस कर लेते हैं। आपको यहाँ tan π/4 सेट करना, π/4, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब इसको आप dy/dx में कन्वर्ट कर लीजिए, तो इसका करेंगे तो आपका कितना आएगा बताइए, सेक स्क्वायर π/4 और प्लस का x आ जाएगा। इस फंक्शन का अगर आप फिर से करते हैं, एक बार लिख लीजिए, तो यह आ जाएगा आपका π/4 प्लस का x, यहां से आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर π/4 और प्लस का x आ गया। अब इसका करेंगे, अब देखिए इसकी वैल्यू तो 0 आ गई, इसकी वैल्यू 0 आ गई, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे आपका वही फंक्शन आ जाएगा, यानी आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर π/4 और प्लस का x। ठीक है, तो आपको इतने फंक्शन याद रखने हैं। ठीक है, कि यह फंक्शन मिल सकता है डायरेक्टली, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाइए। अगर ये फंक्शन मिलता है तो आपको इतना स्टेप और करना पड़ेगा। हो सकता है कि निगेटिव ऊपर मिले, पॉजिटिव नीचे मिल जाए। इतनी सी बात थी, और इतने फंक्शन इसमें इंक्लूड किए गए थे। जितने भी फंक्शन मैक्सिमम बन सकते थे उतना हमने बनाया। एक दो फंक्शन अगर छूट रहे होंगे तो आगे हम लोग जो है प्रोडक्ट रूल के बारे में बात करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में आना चाहिए था, बट ये फंक्शन छूट रहा था इसलिए हमने इसमें बात नहीं किया। ठीक है, यू बी का मल्टीप्लाई और यू बाई वी के बारे में बात करेंगे, यू बाई वी यानी डिवाइड वाले फार्मूले की, तो उसमें भी अभी और फंक्शन कवर होंगे, तो वहां पर भी मैं अलग अलग तरीके से बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल को साथ में करते हैं चेन रूल के। तब तक के लिए आप जो प्रीवियस वीडियो हो उनको देखिए, कंसेप्ट अपना क्लियर करते रहिए।